वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा हम कैसे जोड़ करते हैं, आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। मैं उससे पहले उदाहरण लूँ, तो मैं एक बात यहाँ पर आपके समक्ष ये रखना चाहूँगा कि हम कुछ क्लासेस में अ जो संख्याएँ होती हैं, उनको हम विस्तारित रूप होता है, वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 42 लेता हूँ और इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10 और प्लस 2 इस प्रकार से किया जा सकता है। और इस प्रकार से मैं लिखता हूँ 37 और 37 को 3 इंटू 10 और प्लस 7 का हम जो है प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं लेता हूँ 64 और 64 मीन्स 66 इंटू 10 प्लस 4 का हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो हम ये इतना कह कर के छुड़ा देते हैं कि इट इज़ अ एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन हम अगर बच्चे या कोई भी ये कहे कि इस की एप्लीकेशन क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी जो एप्लीकेशन है हम वैदिक मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, वो कैसे है? वो हम अगर एडिशन इसका करते हैं लेफ्ट हैंड से अगर एडिशन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड से इसका एडिशन करें, तो हमारी जो बहुत सी एप्लीकेशन हम जो मिक्स्ड ऑपरेशन और हमारी 1000 तक जो टेबल्स हैं, उसको हम ड्राइव कर पाएँगे, लिख पाएँगे। हमें टेबल की जो कि ज़्यादातर टीचर्स भी और बच्चे भी और पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि इनको टेबल नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ समय के बाद वो टेबल हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी नौबत ही ना आए कि हम भूलें, हम ऐसी नौबत ना आए इसको याद करें, हम केवल इसको ड्राइव करें, इसको कैलकुलेट करें, तो हमारी बहुत सी समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो उसी का जो ये हम आज उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स ये जो उदाहरण है, वो है शून्यान्त विधि द्वारा। शून्यान्त स्टूडेंट्स क्या है? शून्यान्त का मतलब क्या है? अंत में शून्य होना, अंत में शून्य लगाना। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 4 इंटू 10 तो 40 हुआ, तो 4 के साथ अंत में शून्य लगाया, तो ये शून्यान्त हो गया, तो 40 हमारा हो गया। तो हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम एडिशन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? और हम सब्सट्रैक्शन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हम इसका मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? डिवीजन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? और स्क्वायर के रूप में कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पहलू है। तो आइए हम जैसे बात करते हैं, अब यहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं कि क्या इसका लेफ्ट हैंड से भी एडिशन कर सकते हैं? अभी तक हम जो है जो इसका एडिशन करते आ रहे हैं, राइट हैंड से यानी वन्स प्लेस करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेफ्ट हैंड से कैसे किया जाए स्टूडेंट्स। मैं ये जो प्रारूप यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा ये प्रारूप है शून्यान्त में। तो अगर 10 प्लेस को मैं इसका जो साइंटिफिक भी यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस देता हूँ, साइंटिफिक भी इसको मैथमेटिकली किस प्रकार से ये किया गया है, वो मैं यहाँ पर पहले प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद हम इसका शॉर्ट यानी इसका इंटरमीडिएट इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो हटा देंगे, इंटरमीडिएट स्टेप्स केवल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं पहले आपके समक्ष ही बात करूँगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम पहले 10 प्लेस को हम ऐड करें। 10 प्लेस क्या है आपके 4 है, 3 है, 6 है। अगर 4, 3 एंड 6 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13। तो 13 के साथ हम जो है हम शून्य लगाएंगे, शून्यान्त हो गया। यानी 10 प्लेस जो है 10 प्लेस के जो के साथ हमने शून्य लगाया, तो 10 प्लेस वैल्यू हो गई और ये जो 130 आया है उसमें 1 प्लेस अगर ऐड करते हैं तो हम जो है हमारा उत्तर आएगा तो 130 में 1 प्लेस ऐड करते हैं तो 2 ऐड किया तो 132 एंड 7 ऐड किया 139 एंड 4 किया तो 143। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 143 है। तो इसका बेनिफिट बहुत होगा। अभी आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका फायदा क्या होगा, इसका आने वाले टाइम में जब आप रेगुलर आगे वीडियो देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा कि कंबाइंड ऑपरेशन इसके द्वारा कैसे किए। हमने जो ये किया अंत में जीरो लगा करके, हमने ये शॉर्टकट अपनाया, क्या अपनाया कि हम अगर इसको 4 जो 40 है 40 ऐड करें प्लस 30 ऐड करें प्लस 60 ऐड करें तो हमारे पास ये जो है 130 ही आता है। तो हम हर बार क्यों 40 एंड 30 क्यों ऐड करें, हम 4 3 6 ऐड करें और जो हमारा जो 4 3 ऐड करते हैं और 6 ऐड करते हैं तो लास्ट में हम जो है 13 जो लेते हैं और शून्य लगाते हैं तो इसका मतलब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 10 ये हर एक के साथ है, 10 कॉमन लिया है ये। तो इसी प्रकार से ये बच्चों का जो कांसेप्ट है इसे और स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट होगा कि प्लेस वैल्यू का महत्व क्या है और वंस प्लेस का जो इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसे और स्ट्रॉन्ग होगा। आइए हम और इसको एक दो उदाहरणों के द्वारा और आपके समक्ष करते हैं और इसको जो कंबाइंड ऑपरेशन होगी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वहां पर आपको काफी दिखाई देगी। तो आइए देखते हैं मैं आपके समक्ष ये नंबर ले रहा हूँ 72 और 65 और 82 टू ही कह लीजिए 82, तो ये नंबर है। तो इसको अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे हम 7 प्लस 6 13 प्लस 8 तो 21 के साथ शून्य लगाएंगे तो 2 10 हो गया है। तो 2 10 में हम जो है वंस प्लेस ऐड करेंगे टू 12 और टू 17 और टू 19, तो ये हमारे पास जो आंसर है टू 19 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है ये आगे इसकी जो यूटिलिटी है बहुत होगी, कंबाइंड ऑपरेशन में होगी। मैं आपको बता दूं कि एक आपकी यूटिलिटी ये है कि अगर हम इसके द्वारा ये करना चाहें -64 -32 और प्लस 75 और माइनस 12 और प्लस 81, तो इसके द्वारा हम जो है इस मेथड के द्वारा हम जो ज्यादातर इस मेथड को करेंगे। तो इस मेथड जनरली तो हम ये करते हैं कि पॉजिटिव अलग नंबर लेते हैं और नेगेटिव अलग नंबर लेते हैं, लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा इस मेथड के द्वारा हम सभी जो है हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम इस आंसर को डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हमें वो बाद में बताएंगे, तो लेकिन पहले हमें एक एप्लीकेशन इसकी मैं बात कर रहा था। इसी प्रकार अगर इस एप्लीकेशन को हम मल्टीप्लाई करें और कोई नंबर हम प्लस करें और कोई नंबर हम माइनस करें तो ये भी इसी मेथड से जो है हम जो हमने शून्यान्त की जो बात की इसी मेथड से हम इसका आंसर बिना पेन के बिना कॉपी के कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस में भी स्टूडेंट्स ये हमको दिखाएंगे कि आप ये किस प्रकार से मौखिक इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम जो है आइए बात करते हैं एडिशन के और कुछ नंबर्स लेने की, और वो है अभी 2 डिजिट का हमने बात की है, अब आइए करते हैं 3 डिजिट की बात करते हैं। तो 3 डिजिट की बात करते हैं वो कैसे होगा। मैं पहला जो नंबर लिख रहा हूँ वो 432 लिख रहा हूँ और दूसरा मैं पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 171 और तीसरा जो नंबर लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 250। तो ये 250 ये जो नंबर है 3 नंबर है, किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस फ्रेंड्स, अब हम लेफ्ट हैंड से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि लेफ्ट हैंड से भी एडिशन हो सकता है क्या। अरे अभी देखेंगे कि किस प्रकार से ये करते हैं। तो हाँ आइए इसको हम करते हैं 4 पहले लेफ्ट हैंड से अगर 100 प्लेस ऐड करते हैं तो 100 प्लेस ऐड करने के लिए मन में ये कर सकते हैं कि 4 प्लस 1 प्लस 2, तो इसका जो एडिशन आया वो आया 7 और जैसे ही एडिशन आ गया तो आप शून्य लगा लीजिए 7 के साथ तो 70, तो 70 आ गया तो उसमें 10 प्लेस आपका जो है ऐड कर दीजिए तो 73 प्लस 7 80 और प्लस 5 85 और 85 के बाद आप फिर एक शून्य लगा दीजिए तो 85 के साथ शून्य लगाया तो 850 हो गया है।
तो 850 में आप जो है वंस प्लेस ऐड कर दीजिए 853, तो आप सीधा जो है इसका आंसर बच्चे लिख सकते हैं अगर हम बिना पेन कॉपी के। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ज़्यादातर मैथमेटिक्स से कहा जाता है कि कॉपी और पेन से ही किया जाता है, और लेकिन जब रियल लाइफ में जब हमारे पास कॉपी पेन नहीं होता है, तो उसको हम कैसे मैथमेटिक्स को उसका प्रयोग करें, उसका किस प्रकार से इसका यूटिलाइज़ करें? तो इस प्रकार की एक्सेस है, इस प्रकार के सूत्रों से ही प्रयोग किया जा सकता है। तो एक बार फिर हम इसको देखें स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे। 4 + 1 5 + 2 7, 7 के साथ क्या लगाएँगे? शून्य, तो 70 हुआ, तो उसमें 10 प्लेस ऐड करें, तो 70 + 73 + 7 80 + 85, 85 हो गया, तो उसके साथ क्या लगाएँगे? शून्य। 850 हो गया, तो 852 + 1 853, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स बिना पेन पेंसिल के डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें कैरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहली बात तो ये कि हम केवल काउंटिंग कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि हम बिना लिखे कर सकते हैं, हम जो है इसको आंसर जो है बोल्ड्स करके एकदम से आंसर बता सकते हैं। तो और इसका जो रियल लाइफ में बहुत उपयोग है, हम जो है बिना पेन पेंसिल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, तो आप मेरे साथ स्टूडेंट्स करिए आप सभी। तो मैं नंबर ले रहा हूँ 182, और दूसरा नंबर ले रहा हूँ 713, और तीसरा नंबर ले रहा हूँ 104, और एक और नंबर ले रहा हूँ 215। तो ये जो नंबर है, आइए स्टूडेंट इसको भी हम जो है मौखिक कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे? पहला जो 10 प्लेस 100 प्लेस है इसको ऐड करेंगे, तो क्या हुआ? 1 + 7 8 + 1 9 + 11, 11 के साथ क्या लगाएँगे हम? शून्य, तो 11 के साथ शून्य लगाया, तो 110 हो गया। तो 110 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको 10 प्लेस इसमें ऐड करेंगे, तो 110 + 1 18 + 1 9 + 1 120, तो 120 के बाद क्या करेंगे? एक शून्य लगाएँगे, तो 120 में एक शून्य लगाया, तो स्टूडेंट्स आया 1200, तो 1202, 1205, 1209, 1214, तो स्टूडेंट्स ये जो 1214 हम डायरेक्ट ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ, बस इसमें एक बात ध्यान में आपको रखनी है, वो क्या रखनी है कि हर स्टेप के बाद शून्य लगा देना है, ताकि आप उसमें गलती ना करें। तो मेन ये आप जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो भूल जाते हैं, वो शून्य का प्रयोग हर बार नहीं करते हैं, तो हम एक बार में हम इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो हम देखेंगे अब पहले 100 प्लेस को, इसको 100 प्लेस के लिए हम इसका जो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? पहले ये 100 प्लेस को ऐड करेंगे, क्या हुआ? 1 + 7 8, 8 + 1 9 + 11, 11 के साथ शून्य लगाया, तो 110, तो 10 प्लेस ऐड किया, 118 + 1 19 + 120, तो 120 आया, तो उसके साथ फिर शून्य लगाया, तो 1200, तो 1202, 1205, 1209, 1214, तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट जो है इस प्रकार से मन की शक्ति, ये कहते हैं कि हमारे पहले जो श्रुति होती थी, जो वेद पहले श्रुति होती थी, यानी जो मौखिक होती थी और मन की शक्ति से संबंधित होती थी, तो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम जो है इसका प्रयोग करते हुए, इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप जो है इसकी देखें कि कंसंट्रेशन इससे कितनी इंप्रूव होगी स्टूडेंट्स। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि जो मौखिक कर रहे हैं कि इससे कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होती है। तो आप जो है इस कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए इसका प्रयोग करिए, और आगे आने वाली बहुत से इस प्रकार की जो बहुत सी ऑपरेशंस इसके द्वारा जब इस प्रकार से करेंगे, तो आप देखेंगे 1000 तक टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस समय के बाद हम टेबल भी करेंगे, और आप टेबल 1000 तक टेबल बच्चे आराम से कर लेते हैं, और इसमें मिक्स ऑपरेशन बच्चे बिना पेंसिल के, बिना पेन के, और वो सोल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक 4 डिजिट का भी इस प्रकार से नंबर हम करेंगे, तो 4 2 6 5 ये एक नंबर है, और 1 3 7 2 ये एक नंबर है, और इस प्रकार से आप और भी नंबर ले सकते हैं 1 0 5 3, तो इस प्रकार से ये नंबर आप कोई भी नंबर लें तो और उसको ऐड करें, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसको भी हम बिना पेन पेंसिल के ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। तो आइए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये ऐड करेंगे 4 + 1 5 + 1 6, तो ये 6 के साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? हम शून्य लगाएंगे 60, तो उसमें 100 प्लेस ऐड करेंगे, तो 62 + 65, और फिर शून्य लगाएंगे तो 650 हो गया, तो 656 56 + 7, तो 63 63 प्लस 5 668, तो ये 668 हो गया स्टूडेंट्स। तो कैसा है एक बार फिर हम देख लेते हैं। 4 + 1 + 1 से 6 60 हो गया, 62 प्लस 3 65, 65 के पास शून्य लगाया 650, तो 6 56 फिर 60 56 प्लस 63 प्लस 68 568, तो ये आगे जब हम करेंगे तो इसको ऐसा बोलेंगे स्टूडेंट्स 6680, तो इसको ऐसा बोलें, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बोलना आसान रहेगा। 6680, तो 5 ऐड करेंगे, 6685 फिर 87, और फिर जो है 90, तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे 6690। तो आप देख रहे हैं कि 4 डिजिट का भी ये किस प्रकार से हम जो है जोड़ कर सकते हैं, और ये जो वे है काम करने का, ये आने वाले आगे की जो ऑपरेशंस है उसका बेस होगा, तो ये इस बेस को आप यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे स्टूडेंट्स। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स का हम उपयोग करके, और हम दैनिक जीवन में होने वाली अनेक जो कैलकुलेशन होती है उनमें प्रयोग करते हुए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे सम जो हमें पास करने होते हैं, जो मिक्स हमारी कैलकुलेशन आती है, उसमें इसका सदुपयोग करेंगे, तो वो जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड जो बढ़ेगी उससे एरर भी कम होंगे, और हमारा जो समय का पेपर होगा और उससे मार्किंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वैदिक गणित जैसे कि पिछली वीडियो में कहा था कि ये वरदान सिद्ध हो रहा है, तो सभी के अनुभव इसमें आए थे, उस वीडियो में बताए गए थे कि अनुभव क्या-क्या रहे हैं। तो आप देखेंगे जब रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे और आगे अभ्यास करवाएंगे, तो हमारी अपनी योग्यताएँ और हमारी कैपेबिलिटीज़ मैथमेटिक्स के करने की काफ़ी बढ़ेगी। तो इसी आशा के साथ स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।